डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। यूरिया प्लांट बिजली परियोजना पर मांगा सहयोग। 2027 लखपति दीदी सम्मेलन का दिया न्योता। झारखंड के जामताड़ा में बीजेपी विराट आक्रोश प्रदर्शन। डीसी और एसपी कार्यालय का घेराव। बाबूलाल मरांडी का झारखंड सरकार पर तीखा हमला। कहा, जनता की आवाज को फर्जी केस से नहीं दबाया जा सकता। यूपी के गाजीपुर में दुष्कर्म पीड़िता की आत्महत्या मामले में 10 साल बाद मिला इंसाफ। आरोपी को 10 साल की कैद। अदालत ने 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। स्टेट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास, विशेषकर बस्तर विजन और राज्य के प्रमुख परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बस्तर में नक्सल प्रभाव कम होने के बाद तेजी से हो रहे विकास कार्यों का रोड मैप प्रधानमंत्री के सामने रखा और 3 अहम परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव में प्रस्तावित 10,500 करोड़ रुपए की गैस आधारित यूरिया परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने, बस्तर के 461 गांवों को स्थायी विद्युत ग्रिड से जोड़ने और रायपुर या बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि नियद नेल्ला नार 2.0 और बस्तर मुन्नी जैसी योजनाओं के जरिए बस्तर के करीब 5,542 गांवों के करीब 39 लाख लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंद पड़े 421 स्कूल फिर से शुरू कर रही है, जबकि ओरछा, जगरपुर, गुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सड़क, रेल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और औद्योगिक निवेश के जरिए बस्तर की नई पहचान बनाई जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को 2027 में रायपुर में प्रस्तावित लखपति दीदी सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में नक्सल प्रभाव कम होने के बाद अब विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में छत्तीसगढ़ को 700 से अधिक सड़कों की स्वीकृति मिली। उन्होंने यह भी बताया कि वीबीजी रामजी योजना के तहत भी राशि स्वीकृत की हुई है। बरसात को देखते हुए छात्रावासों में शौचालय और मुक्तिधामों में शेड निर्माण जैसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। रायपुर के लाभांडी में आयोजित सीजी टेंट एंड डेकोरेट एक्सपो 2026 का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। छत्तीसगढ़ टेंट ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित सीजी टेंट एंड डेकोर एक्सपो 2026 में देश भर से टेंट व्यवसायी और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। एक्सपो का अवलोकन करते हुए अरुण साव ने टेंट और डेकोरेशन से जुड़े आधुनिक उत्पादों, नई तकनीकों, आकर्षक डिजाइनों की सराहना की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि टेंट उद्योग रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम बन चुका है। ऐसे आयोजन प्रदेश के व्यवसायियों को एक मंच पर लाकर अनुभव साझा करने और व्यापार के लिए एक अवसर उपलब्ध कराने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने विभाग की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसान की आय बढ़ाना है। इसके लिए किसानों की खेती की लागत घटाने, उत्पादकता बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने का लगातार काम किया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग सीधे लाखों किसानों और ग्रामीण परिवारों से जुड़ा है, इसीलिए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कृषि के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी प्रगति हो रही है। सुरभि गौधाम और गौ अभ्यारण्य के निर्माण में हो रही देरी पर सवाल पूछने पर राम विचार नेताम ने कहा कि सरकार ने गौ सेवा के संकल्प के साथ अपने काम को आगे बढ़ा रही है। कुछ प्रशासनिक और अन्य कारणों से परियोजनाओं में देरी हुई है, लेकिन अगले 2.5 साल में सभी लक्ष्यों को समय पर पूरा कर लिया जाएगा। धैर्य के साथ हमारे एपीसी साहब ने जो प्रेजेंटेशन दिया है, मैं समझता हूं कि समस्त विभागों का निचोड़ और जानकारी एपीपीटी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कोशिश हम लोगों ने किया है। आज विभाग की ओर से प्रेस वार्ता का समय निर्धारित है। उस निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आप सबके बीच में विभाग की योजना और योजनावार जितने जो बिलासपुर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कटघोरा डोंगरगढ़ रेल परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार का आभार जताया। मीडिया से बातचीत करते हुए तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि कटघोरा डोंगरगढ़ रेल लाइन बनने से बिलासपुर, तखतपुर, मुंगेली, डोंडी, पंडरिया, कवर्धा, राजनांदगांव और डोंगरगढ़ समेत पूरे क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि नई रेल कनेक्टिविटी से आवागमन आसान होगा, उद्योग और व्यापार को गति मिलेगी, क्षेत्र के विकास को नया आयाम मिलेगा। उनके अनुसार वर्षों पुराना यह सपना अब साकार होने जा रहा है। रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय हमारे रेल मंत्री जी ने इसको मंजूरी के लिए सहमति दी है। ये बड़ी सौगात है। ये रेल परियोजना के बन जाने से बिलासपुर, तखतपुर, मुंगेली, लोरमी, पंडरिया, कवर्धा, राजनांदगांव के लोगों को, डोंगरगढ़ के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उद्योग धंधा भी बढ़ेंगे, व्यापार भी सुगम होगा। एक बड़ी सपना साकार होने जा रहा है। झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर जारी नए वीडियो संदेश को भावनात्मक और प्रेरणादायक बताया। प्रतुल सहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं को भी भटके हुए बच्चे बताया और उन्हें माफ करते हुए देश की सेवा में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्र आंदोलन के बाद कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी भद्दी और स्तरहीन टिप्पणियों को भी युवाओं का बचपना मानते हुए उन्हें सुधारने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संदेश दे रहे हैं। हृदय कितना बड़ा है, कल के उनके वीडियो संदेश में फिर से स्पष्ट हो गया। प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ बच्चों ने जंतर मंतर से बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गालियां दी, प्रधानमंत्री जी को मां तक की गालियां दी। लेकिन कहते हैं प्रधानमंत्री जी की यही बचपना होता है, जब आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। और कोई दूसरा अभी शासक होता या प्रधानमंत्री होता तो कड़ी कार्रवाई कराता। भाई आपको याद है छात्र विद्यार्थियों के आंदोलन जब चल रहा था 74 में, तो 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा हृदय और बच्चों के प्रति प्यार कि उन्होंने सबको माफ़ करते हुए कहा कि आइए बच्चों, देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें, देश के लिए विकास में अपना सहयोग दें और देश को और मजबूत बनाएं। गर्व है मुझे अपने प्रधानमंत्री पर। झारखंड के जामताड़ा में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, युवा और महिलाएं जिला समाहरणालय पहुंचे, जहां डीसी और एसपी कार्यालय का घेराव कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जन विरोधी और मनमानी नीतियां अपना रही है। पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के कार्यकाल में
स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कथित झूठे मुकदमे दर्ज कर लोकतांत्रिक आवाज दबाने का आरोप भी लगाया और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की जनता आज भ्रष्टाचार, कुशासन, प्रशासनिक विफलताओं से त्रस्त है। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। युवाओं को भविष्य की अनिश्चितता के अंधकार में ढकेला जा रहा है और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर डराने का प्रयास किया जा रहा है। बेरमो कोलांचल में अवैध कोला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कोरो स्थित नई खुली खदान के पास CISF और CCL B&K सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 50 से अधिक मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद किया। MMDR एक्ट के तहत इस कार्रवाई का नेतृत्व CISF कमांडेंट राज प्रताप सिंह ने किया। अभियान में CCL सुरक्षा विभाग की PN सिंह की भूमिका अहम रही। छापेमारी के दौरान अवैध खनन और परिवहन में इस्तेमाल हो रही 50 से अधिक मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। सभी वाहनों को आगे की कार्रवाई के लिए गांधीनगर थाना भेजा जाएगा, जबकि बरामद कोयला नियमानुसार संबंधित एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। चाईबासा के बाईपास चौक पर 4 अगस्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा दिसोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापित किए जाने के प्रस्ताव का आदिवासी महासभा ने विरोध किया। विरोध स्वरूप महासभा के सदस्यों ने बाईपास चौक पर धरना दिया और वहां वीर शहीद पोटो हो का चित्र स्थापित कर उनकी प्रतिमा लगाने की मांग की। महासभा का कहना था कि बाईपास चौक पर वीर शहीद फोटो हो की प्रतिमा लगाई जानी चाहिए, जबकि प्रशासन ने सुझाव दिया कि उनकी प्रतिमा किसी अन्य चौक पर स्थापित की जा सकती है। अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा झारखंड सरकार के आदेश पर लगाई जा रही है। इस पर हो महासभा के सदस्यों ने प्रशासन से संबंधित आदेश की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की। हालात को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात रहा। कई घंटे तक धरना चलने के बाद पुलिस ने धरने पर बैठे आदिवासी हो महासभा के प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। श्रावणी मेले के तीसरे दिन देवघर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती नजर आई। शनिवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने बताया कि शुरुआती दिनों की तुलना में व्यवस्थाएं बेहतर दिखाई दे रही हैं। अब सभी की नज़र पहली सोमवारी पर है, जब श्रद्धालुओं ने सबसे अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना है। फिलहाल देश भर से आने वाले श्रद्धालु सावन की आस्था और उत्साह के साथ बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं और मंदिर प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। यहाँ जो 105 किलोमीटर पैदल चल के कांवड़ यात्रा लेके चलते हैं, बाबा बैद्यनाथ आके यहाँ जलार्पण करते हैं और सुख समृद्धि के लिए बाबा से आशीर्वाद लेके यहाँ से सबको खुशहाल परिवार होके यहाँ से जाते हैं। बाबा का बैद्यनाथ और जो तिलिंग जो यही है, उसके बाद जो हृदय पार्वती के हृदय पर है बाबा बैद्यनाथ है, विराजमान है यहाँ पर सावन बाबा। बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश की। लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, बीजेपी से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोनों नेताओं के बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई। दरअसल बरेली में बीजेपी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना दिया था। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए
और कहा कि इस्तीफा राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का नहीं बल्कि दिनेश प्रताप सिंह को देना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कुछ समय तक तनावपूर्ण माहौल रहा। एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया। संसद में भगवा वस्त्र पहनकर किए गए कथित मस्करी फन पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। लखनऊ में बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, एक पप्पू ने दूसरे पप्पू के साथ मिलकर हिंदुत्व को अपमान करने की चेष्टा की। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने भगवा और साधु संतों का अपमान कर एक और अध्याय जोड़ दिया। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि साधु संतों के इस अपमान का देश उचित प्रतिकार करेगा। देश की संसद में एक पप्पू दूसरे पप्पू के साथ मिलकर के हिंदुत्व को अपमानित करने की आज जो चेष्टा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यह बेहद अपमानजनक है, बेहद दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मंदिर की चिंता इतनी होती तो मंदिर निर्माण में अपना सहयोग करते। ये तो बाबरी के पैरोकार लोग थे जिन्होंने मंदिर निर्माण में हर प्रकार के बाधाएं उत्पन्न करने के काम किए, और आज चंदा चोरी के बहाने कैसे भगवा पहन करके साधु संतों को, सनातन को अपमानित करने की जो लगातार उनकी चेष्टाएं हैं, उसमें एक नया अध्याय और जोड़ने का काम किया। और देश की संसद के भीतर इस तरह का घटिया काम ये देश स्वीकार नहीं करेगा, और साधु संतों का ये अपमान इसका देश प्रतिकार करेगा। गाजीपुर के साल 2016 के चर्चित आत्महत्या मामले में करीब 10 साल बाद अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश शक्ति सिंह ने रसूलपुर निवासी साहब को दोषी ठहराते हुए 10 साल की साधारण कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार दुष्कर्म के बाद लगातार प्रताड़ना से परेशान युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में मोहम्मदाबाद थाने में मामला दर्ज हुआ। एडीजीसी क्रिमिनल अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि अभियोजन की ओर से 6 गवाह पेश किए गए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। मामले के 2 अन्य नाबालिग आरोपियों का मुकदमा अभी जुवेनाइल कोर्ट में लंबित है। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री शक्ति सिंह के न्यायालय से एक मुकदमे में 10 वर्ष की सजा और 20,000 का जुर्माना से दंडित किया गया। क्या है पूरा मामला? मामला 306 आईपीसी का थाना मोहम्मदाबाद का था, जिसमें साहबिंद जो अभियुक्त है, उस साहबिंद और 2 अभियुक्त के खिलाफ एलिगेशन लगा कि और उसके परिवार के कि मेरे लड़की ने इन लोगों के प्रताड़ना से मेरी लड़की ने आत्महत्या कर लिया। इससे पहले इस अभियुक्त गण के विरुद्ध इसे जो पीड़िता मरी है उसकी मां ने दुष्कर्म का मुकदमा पास्को कोर्ट में की थी। उसी मुकदमे में जब भी उसके पिता नंदलाल बिंद चाहे मां आती थी तो ये सब उसकी महिलाएं, घर की महिलाएं और इस जो अभियुक्त साहब बिंद जिसको सजा हुई इसको बहुत चिढ़ाते थे, प्रताड़ित करते थे, जिससे दुखी होकर पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी। भगवान कृष्ण के बाद भगवान शिव पर कथित टिप्पणी को लेकर विरोध तेज हो गया है तथा कथित मौलाना जर्जिस के खिलाफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हजरतगंज थाने पहुंचे और समर्थकों के साथ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने मौलाना जर्जिस के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने मौलाना जर्जिस के एनकाउंटर की भी मांग की। हिंदू महासभा ने पुलिस से मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हम लोग सभी लोग आए हैं पुनः, क्योंकि पुनः इसलिए कि पिछली बार एफआईआर संख्या 149/26 हमने एफआईआर यहाँ दर्ज कराई थी मौलाना जर्जिस पे, जब इन्होंने भगवान कृष्ण को नमाजी 5 वक्त का नमाजी का मुसलमान बताया था। और आज फिर से पुलिस की ढिलाई बस, सरकार की ढिलाई बस, जो एफआईआर पे अब तक कार्रवाई नहीं, उससे उसका मनोबल बढ़ गया। और अब उसने बिहार में वहां पर एक बयान 22 तारीख को फिर दिया और उसमें इन्होंने शिवलिंग का, महादेव का अपमान किया और इन्होंने ऐसी आपत्तिजनक शब्द बोले हैं कि जिसको हम रिपीट नहीं कर सकते। शाहजहांपुर कांड थाना क्षेत्र में युवक हत्याकांड को लेकर भारी बवाल हो गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। कांड थाने का
घेराव कर जमकर नारेबाजी की। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुटे। स्थानीय आकलन के अनुसार करीब 1000 से 1500 से अधिक लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मुख्य आरोपी के हाफ इनकाउंटर के बाद फुल इनकाउंटर की मांग करते दिखे। हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को संभालने की कोशिश करते दिखे। फिलहाल स्टेट लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।